क्लास में आपका स्वागत है। और एडवांस अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं टीडीएस के बारे में। और कल हमने एक टीडीएस नेचर पेमेंट बनाया था। किस नाम से? रेंट ऑफ टीडीएस और रेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर। आज पेज नंबर 73 पे आ जाइए और वहाँ एक और नया टीडीएस नेचर पेमेंट बनाना है। क्या हुआ? कहाँ लिखा हुआ रिटर्न है? कहाँ है? एक टीडीएस सुन लीजिए। हाँ, वो क्या लिखा हुआ है उसमें? तो कुछ करना नहीं है, बस बता रहा है कब कब होता है। कहाँ है? एक टीडीएस रिटर्न इज ए क्वार्टरली स्टेटमेंट। टीडीएस रिटर्न क्या होता है? एक क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है, या तिमाही एक स्टेटमेंट होता है विच हैज टू बी सबमिटेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो किसके द्वारा सबमिट किया जाता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। सबमिटिंग टीडीएस रिटर्न इज मैंडेटरी इफ यू आर डायरेक्टर। और यह जरूरी है अगर आप आपका दायित्व तो बनता है या इस कैटेगरी में आते हैं कि आपको टीडीएस देना है, समझ रहे ना? तो ये जरूरी है सबमिट करना। इट हैज द डिटेल ऑफ टीडीएस डिडक्टेड एंड डिपॉजिट बाय यू। और ये किसके द्वारा डिपॉजिट किया जाएगा? आपके द्वारा। डिपॉजिट करने का मतलब समझ रहे ना? अगर आपको लग रहा है कि आपकी इनकम उस लिमिट को पार कर रही है, वो चीज उस लिमिट को पार कर रही है, तो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टीडीएस का रेट जो भी लग रहा है उसका जितना परसेंट, 10%, 20% जो भी बन रहा होगा, वो आप क्या करें? एज ए टीडीएस के रूप में से सबमिट करें। और कौन करेगा? आप करेंगे। समझ गया ना बात? और कहा है टीडीएस रिटर्न इंक्लूडेड डिटेल ऑफ पैन डिडक्टर एंड डिडक्टिव। यानी कि टीडीएस में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? पैन, पैन आपका पैन, ठीक है। आपका डिडक्टर एंड डिडक्टिव, यानी जो काट रहा है, आपसे डिडक्शन ले रहा है, और आप जो डिडक्टिव है, दोनों का ही डिटेल पैन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? पार्टिकुलर ऑफ टैक्स पेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये टैक्स किसको पेड किया जाता है? गवर्नमेंट को। कहा है टीडीएस चालान इंफॉर्मेशन एंड अदर डिटेल आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ। नीचे दिया हुआ है डिडक्शन ऑफ मंथ कब हो रहा है। फर्स्ट क्वार्टर क्या होता है? 31 जुलाई। सेकेंड क्वार्टर 31 अक्टूबर। और थर्ड क्वार्टर जो होता है 31 जनवरी का। यही 3 क्वार्टर होते हैं। ठीक है। फोर्थ होता है, अब क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। तो 3 3 महीने को एक क्वार्टर बोला जाता है। क्वार्टर किसको बोलते हैं? 3 महीने। तो 4 बार होंगे ना 3 3 महीने। समझ रहे हो ना? इसीलिए 3 3 महीने दिया। पहला क्वार्टर कब होता है? 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 31 जनवरी और 31 मई। यही होता है। समझ में आगे बात ना? चलिए, और ये सारे अधिनियम किसके तहत है? एक्ट 1961 के। ठीक है। अभी हमें लैब प्रैक्टिस में फिर से एक बनाना है टीडीएस नेचर, जिसका नाम है टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। सेम वही प्रोसेस होगा। बताइए कल कहाँ गए थे हम लोग? सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेंगे। क्या ये बहुत मत यानी माइल हो गई, देख रहा हूँ मैं। अब देखिएगा, सबसे पहले कंपनी ओपन कर लें। टीडीएस में 7.4 टीडीएस, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले कहाँ जाना है? क्रिएट। क्या बनाएंगे? लेजर नहीं, पहले क्या बनाते हैं? टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। अभी नहीं, जिसका भी रेट 10% है या जो भी होगा, 10%, 5 जो भी है, तो रेंट लिखा है तो उसी वाला रेंट को उठा ले जो पहले बनाया। नहीं, ध्यान से देखिए तो इसमें 5% लगाया गया है। देख रहे हैं ना जो बनाया गया है? नहीं, कहाँ गया? कितना परसेंट दिया होगा? इसका भी उतना ही है, 10% है। देखो, अरे यार नीचे मत देखो, वो तो कमीशन और ब्रोकरेज वाला है। मारे कान खून हो जाएगा अभी। अरे पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज है 73 पे देख रहे हो ना? तो ब्रैकेट वाला मत देखो, ऊपर देखो जो बनाना है हम लोग को। 194 जे पेमेंट कोड दिया हुआ है। 94 जे होगा। और 10% का वो होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट 240 की है। तो कल भी जो बनाए थे उसकी भी लिमिट 240 की थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि वही उठा लेंगे, नहीं। इसके लिए भी अलग बनाएंगे। अगर नाम अगर अलग है तो बनाएंगे, सेक्शन अलग है तो बनाएंगे। समझ रहे हैं ना? कल क्या था? 194 आई था ना?
तो आज क्या है, जे है, तो ये बनाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है, टीडीएस। टीडीएस के नाम से इस तरह नहीं बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, टीडीएस ऑन कमीशन, इसी तरह बना लीजिए, टीडीएस, टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। हो गया। इंटर करेंगे, सामने देखिएगा सेक्शन की बात की गई है 194 जे, और क्या यहाँ प्रिंट है, यहाँ का लीजिएगा 94 जे। ठीक है, इंटर कर दिया। और इसका जो विथ पैन है 10% का है, और थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है 240, यानी 2,40,000। पेमेंट कोड दिया, पेमेंट कोड तो डाले तो है 94 जे, पहले ही जज करने लगे। हो गया ना, तो पहले ही बनाना था। फिर 3 लेजर बनाएंगे, सुन लीजिए, 3 लेजर बनाएंगे। जरूरी है, अब नोट्स की जरूरत पड़े, सुनिए ध्यान से, सब सामने देखिएगा। टीडीएस क्या किया हम लोग, रेंट दिए है, किस पे रेंट दिए हैं, बिल्डिंग पे। तो पहले तो नेचर पेमेंट बनाते हैं, फिर इसी सेम नाम से एक लेजर भी बनाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो नेचर पेमेंट बनाया अभी को ना, सेम इसी नाम से क्या बनाएंगे, एक लेजर बनाएंगे। पहले बनाएंगे, पहले तो बनाएंगे रेंट ऑफ बिल्डिंग। क्या बनाएंगे, रेंट ऑफ बिल्डिंग। रेंट ऑफ बिल्डिंग क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, इनकम है, देना बना हुआ है रेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बना रही है क्या, चलो ठीक है, बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्डिंग बना हुआ है। हाँ ठीक है, बना है तो। और दूसरा क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे टीडीएस रेंट, और दूसरा क्या बनाएंगे, दूसरा बनाएंगे टीडीएस रेंट ऑन, सेम चीज, ऑन बिल्डिंग। और ये क्या होगा, टीडीएस लग रहा है ना, तो इसका अंडर क्या होगा, टैक्स हो जाएगा ना, ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ करेंगे टीडीएस। यहाँ नेचर पेमेंट क्या रहेगा, देखिए तो दो दिख रहा है, रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर, या टीडीएस ऑन रेंट ऑफ बिल्डिंग। क्या लेंगे यहाँ पे, ये वाला, सेकंड वाला लेंगे। ठीक है, इंटर करेंगे। इंटर करके क्या करेंगे, पेन नंबर तो यहाँ नहीं लेना है, पार्टी के नाम में लिया जाता है। यहाँ पार्टी का नाम लिया है क्या, साई एजेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले कहाँ जाते हैं, वाउचर में, थोड़ा ध्यान से करिएगा, वाउचर में, और यहाँ जाने के बाद से ध्यान से देखिएगा, हाँ बात मत करिए। और एफ7 से जर्नल में, डेबिट कौन होगा, रेंट ऑफ बिल्डिंग, कितने की है, 3 लाख की है क्या, 3 लाख की। नहीं क्या दिया, सिंस द रेट ऑफ फर्नीचर एक्सपेंसेस 290, क्वेश्चन ही थोड़ा सा अजीब दिया हो, एक मिनट चाहिए। देखिए ध्यान से, इसमें कहा है, ऊपर वाला क्वेश्चन तो पुराना ही रिपीट किया हुआ है। थर्ड पॉइंट अगर देखेंगे, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, देख रहे हैं थर्ड पॉइंट ना, इसमें जो दिया हुआ है। अच्छा, पहले सेकंड दिया हुआ है, रिमेनिंग अमाउंट 270, ये तो पेमेंट वेमेंट कर चुके हैं हम लोग कल ही का, याद आ रहा है ना, सालों पहले दिया है, बाद में क्वेश्चन दिया हुआ है। 270 का हम लोग साई एजेंसी को पेमेंट किए थे, याद आ रहा है ना, रिमेनिंग 270 पेमेंट किए थे, और 30,000 किसको पेमेंट किए थे, टीडीएस का पेमेंट किए थे, ये तो छोड़ दीजिए। थर्ड नंबर में जो दिया हुआ है, गायत्री मोटर मोटर बुक रेंटल एक्सपेंस 190 का, फर्नीचर अगेंस्ट आईएनसी, सिंस फर्नीचर एक्सपेंस 290 का हुआ है। क्या हुआ है, फर्नीचर एक्सपेंस हुआ है 290 का। चलिए एक लेजर बनाइए तो, अल्ट सी करके, किस नाम से, फर्नीचर, हाँ तीसरे वाले थे, क्योंकि पुराना देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन जो दो दिया है ना, कि पुराना जो कल किए थे हम लोग वही दिया हुआ है। फर्नीचर एक्सपेंस एक्सपेंसिव होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। और यहाँ जरूर ले लेंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड क्या ले लेंगे, अप्लीकेबल, सामने देखा करिए। और ये टीडीएस बिल्डिंग फर्नीचर जो भी लेना होगा ले लेंगे, ठीक है, बस हो गया। कितने का है, 290 का दिया हुआ है ना, 290, तो 290 का 10% कितना होगा, 29,000। देखो जब भी
एग्जैक्ट वैल्यू कोई दे दी है ना, एक जीरो कर कम कर दीजिए तो वही 10% हो जाता है। जैसे 5,000 है, 5,000 में कितने जीरो होते हैं? 3। 10% निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या करेंगे, एक जीरो कम करके बता दीजिए, 5,000 का एक जीरो हटा दीजिए, कितना बचेगा? हाँ नहीं, ये सब चीजें कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट रहती है। अच्छा कोई 5% कह दे तो पहले 10 निकाल दो, उसका आधा कर दो। तो मान लो 5,000 का 5% कितना होगा? 10% कितना होता है? 500, उसका आधा कर दिए, 25 के 2.5 होगा ना। गजब वाले, इतना सिखाने के बाद 25 बैठे होते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे करिएगा। अभी कितने का है? 290 का है, तो 290 का 10% कितना होगा? 29,000। यानी कि अगर हम फर्नीचर एक्सपेंस कर रहे हैं 290 का, तो साई एजेंसी को दे रहे हैं पेमेंट, कितना देंगे? 261 ही देंगे, 190 नहीं होगा। 290 करिएगा, 190 लिखा हुआ है, उसको 290 कर लीजिए। करिए 290, जो 190 दिया हुआ है। अब थोड़ी मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। हमको साई एजेंसी को पेमेंट करना था, सुन लीजिएगा। किसको पेमेंट करना था? साई एजेंसी को। कितने का पेमेंट करना था? 290 का। किस रूप में करना था? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? फर्नीचर एक्सपेंस। लेकिन नियम से एक आता है कि टीडीएस लग जाएगा अगर वो उसका एग्जेम्पशन लिमिट पार कर जाएगा। एग्जेम्पशन लिमिट क्या है? 240। तो 240 से ज्यादा है, 290 कम है, ज्यादा है। तो देना कितना था साई को? 290। लेकिन लिमिट जब पार करेगा उसमें टीडीएस भी कट जाएगा ना। तो 29,000, 2,90,000 का 10% कितना होगा? 29,000 होगा। यानी कितना साई एजेंसी को देंगे? नहीं जी गधा, 290 में से घटाया जाता है ना। कल 3,32,000 नहीं घटा दिए थे? तो कराया था। वैसे 2,90,000 में से कितना घटा देंगे? 29,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 261 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 261। यानी पेमेंट कितने का करेंगे साई एजेंसी को? 261 का। अब बाकी 29,000 किसको पेमेंट करेंगे? टीडीएस और तो है ना, डेटा बिल्डिंग का ये वाला फर्नीचर वाला। समझ आगे बात ना, ये दिमाग। अच्छा, फिर से सुन लीजिए। मान लो किसी को 5 लाख रुपया देना था आपको, लेकिन 5 लाख लिमिट पार कर लिए 240 की, हो गई ना। 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। यानी पार्टी को अब 450 देंगे, अब 50,000 किसको देंगे? टीजीएस देंगे। समझना है बात? तो दिमाग में रखिए, अगर लिमिट पार कर रहा है उसका 10% निकाल लीजिएगा, वो टीजीएस के रूप में देंगे और बाकी जो पैसा बचेगा वो पार्टी को दे देंगे। साई एजेंसी को कितना दे रखा? बताओ, साई एजेंसी को कितना दे रखा? 290 देना था, तो लिमिट पार कर गया है ना, तो इसका 10% निकाल लो, कितना आया? 29,000। 290 में 29,000 तो पीडीएस दे दोगे, 290 में 29,000 पीडीएस दे दोगे, बाकी कितना पैसा बच गया? 261 बच गया, 2,61,000। वो किसको दोगे? साई एजेंसी को। समझ में आ गई बात है ना? चलिए देखिएगा ध्यान से। 290 इंटर करेंगे, सामने देखिए, अब इंटर करेंगे। किसमें कर रहे हैं? जनरल में कर रहे हैं ना। नीचे एक्सपेंस। क्रेडिट कौन होगा? साई एजेंसी। इंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस में क्या लिख दीजिएगा कि रेंट ऑन फर्नीचर, या यू आर लिख दे, समझ जाएंगे ना, फर्नीचर। ठीक है, तो 90 हो गया। रेंट कितना देना था? रेंट कितना देना था? अरे रेंट कितना देना था भाई? तो 90। लिमिट पार कर गई है 240 की, यानी इसका 10% क्या हो जाएगा? फिर न्यू रेफरेंस आ जाएगा, जैसे कल आया था। देखो 29,000 का है। इसका क्या लिखेंगे? टीडीएस ऑन रेंट ऑफ एफ यू आर फर्नीचर। सामने देखिए बस, इंटर कर देंगे। यानी अब ओवरऑल आप ही कुछ सोचिए, इंटर करेंगे। और देखो वहां डाले कितना थे, साइज एनसीएम कितना डाले थे अभी? 290, लेकिन कितना हो गया अपने आप? क्यों? क्योंकि यहाँ लिख भी दिया है कि रेंट 290 का था, और उसमें कितना टीडीएस लग जाएगा? 29,000 का। यानी कितना देंगे उसको साइज एनसीएम? क्योंकि क्वेश्चन जनरल में एंट्री करने के बाद दो पेमेंट करना पड़ रहा है हमको, एक टीडीएस का पेमेंट करना पड़ रहा है, एक पार्टी का। और अगला क्या दे देंगे? ये वाला टीडीएस, ड्यूटी ऑन रेंट और बिल्डिंग जो भी होगा, ठीक है। रेंट ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 29,000। बस एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट हो गया। अब कहाँ जाएंगे? F5 से पेमेंट। पहला पेमेंट किसको करेंगे? साई एजेंसी को। साई एजेंसी पाने वाला है, डेबिट होगा। सामने देखिए इंटर करेंगे। अगेंस्ट डिफरेंस पे कौन सा अमाउंट उठाएंगे बताइए?
रेंट ऑफ फर्नीचर, सेकंड वाला देख रहे हैं ना, इंटर करेंगे, पूरा बैलेंस उठा लेंगे, याद करिए सिर्फ कितना लिखेंगे 261। अगर पूरा 290 उठा लेते तो यहाँ बैलेंस दिखाने लगता है, यहाँ बैलेंस दिखाने लगा, देखो 261 लिए हैं, यहाँ बैलेंस कितना हो गया, 0 हो गया। मैं थोड़ा बाहर आ रहा हूँ, अगर आप ध्यान नहीं देते और पूरा बैलेंस एजेंसी का अगर उठा लेते, अगेंस्ट रेफरेंस में ये पूरा बिल उठा लेते, 290 को चेंज नहीं करते, तो कोई यहाँ लगता है बैलेंस दिखाने कल भी बताए थे आपको, याद आ रहा है ना। तो इसीलिए जितना पेमेंट देना है याद की रही है, एजेंसी को कितना देना है, सिर्फ 261। अरे एजेंसी फर्नीचर, यहाँ लिखेंगे 261 इंटर। और किस बैंक से, कोटक। चेक नंबर अगर दिया होगा, चेक नंबर दिया होगा नीचे सबसे दिया होगा 174533, 174533, 174533, और यही दोनों पेमेंट उसमें भी पड़ेगा, टीडीएस वाले। अब देखिए अगला पेमेंट किसका करेंगे, टीडीएस का। तो कौन सा लिए थे, ड्यूटी ऑन रेंट, यही बिल्डिंग वाला ही लिए थे, रेंट वाला बनाए थे लेकिन यूज नहीं किए इसका हम, ठीक है। चलिए बिल्डिंग वाला आगे से फ्रेंड इसमें नहीं दिखा रहा है, यानी कौन सा लिए होंगे, रेंट वाला लिए थे लग रहा है, रेंट वाला देख रहे हैं ना, कितने का, 29,000, ठीक है इंटर। और देने वाला कौन होगा, कोटक। इसमें भी चेक नंबर सेम वही डालेंगे, कौन सा, 1745। समझ में आगे कैसे करना है ना। और एक और नेचर पेमेंट बना लीजिए, कहाँ बनाएंगे इसके लिए, इसके लिए बाहर बताइए, आप लोग बोलिए कहाँ जाएंगे, क्रिएट में, और कहाँ जाएंगे, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में एक और नेचर बना लीजिए जिसका नाम है टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, यानी दलाली वाला, टीडीएस या कमीशन, वो और चाहे कमीशन की बात किया जाए या ब्रोकरेज, बात एक ही है। हाँ मतलब यहाँ पे सेम रेट लगेगा, दोनों का मतलब एक नहीं है कमीशन और ब्रोकरेज का, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो दोनों में ही रेट फिक्स है। सेक्शन क्या है, 194H और नीचे 94H, 94 ही है ना, ठीक है। अब कितना परसेंट का है इस पे, सिर्फ 5% का। और एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, 15,000, यानी 15,000 से नीचे होगा तो कोई टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन 15,000 से ऊपर होगा तो टीडीएस कटेगा। एक क्वेश्चन इसके यहाँ पे भी कर लीजिएगा। देखिए यहाँ उसी जस्ट नीचे क्वेश्चन दिया हुआ चौथा नंबर वाला, 2 बार चौथा दिया है वो मत करिएगा, एक चौथा तो हम लोग कर ही लिए, पेमेंट क्या है, एक चौथा तो कर लिया ना, 2 चौथा दिया हुआ है, कौन जो चौथा दिया हुआ है दूसरा वाला टीडीएस कमीशन और ब्रोकरेज के नीचे दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि गायत्री मोटर ने इंक्लूड किया है, कमीशन एक्सपेंड किया है, कितने का, फ्रॉम सर्विस, लेकिन किससे लिया है, पार्टी का नाम देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पार्टी का नाम है बिजनेस कंसल्टेंसी, पार्टी का नाम क्या है यहाँ पे, बिजनेस कंसल्टेंसी। एक लेजर बनाएंगे किस नाम से, बिजनेस कंसल्टेंसी के नाम से एक लेजर बनाएंगे, बिजनेस कंसल्टेंसी, ये है पार्टी का नाम, सन्ड्री क्रिएटर, क्रिएटर हो जाएगा, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इसको क्या करेंगे, अप्लीकेबल, यस करेंगे ना। और यहाँ क्या लेंगे, एक कंपनी रेसिडेंट, कंपनी रेसिडेंट, इंटर, और इसको यस करेंगे। पैन नंबर जरूर डाल देंगे, पैन नंबर जरूर दिया होगा, ASTF G 1 2 3 है ना, वही बार बार दे रहा लग रहा है, एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिएगा यहाँ से, और लेजर भी बनाएंगे, किस नाम से लेजर बनाएंगे, तो गायत्री मोटर इंक्लूड कमीशन एक्सपेंस, क्या है, कमीशन एक्सपेंस, सामने देखते रहिए क्या क्या बन रहा है, एक्सपेंस, अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, इंटर करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लेंगे अप्लीकेबल, अप्लीकेबल, और यहाँ क्या लेंगे, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज, ये लेंगे, अगर गलत सेलेक्ट कर लेंगे तो 10% उठाने लगेगा, याद रखिएगा। बस इंटर इंटर करके शिफ्ट लेंगे, और एक और लेजर बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइए, लास्ट लेजर, टीडीएस ऑन क्या, कमीशन और ब्रोकरेज, इसी नाम से बनाएंगे, जिस नाम से टीचर पे नेचर पेमेंट बनाते हैं सेम उसी नाम से बनता है। और बस यही रहता है कि इस बार अंडर ग्रुप इसका रहता है क्या, ड्यूटी एंड टैक्सेस,
जिस नाम से टीडीएस ने जब पेमेंट बनाया है उसी नाम से ये बनाएंगे, समझ गए ना, लेजर। लेकिन बस उसका अंडर क्या होगा, ड्यूटी एंड टैक्सेज होगा, यहाँ टीडीएस होगा, और यहाँ पे हो जाएगा टीडीएस और कमीशन और ब्रोकरेज। कोई दिक्कत, प्रोटेक्टेड पड़ी। अभी ट्रांजेक्शन तैयार हो गया है, मतलब कि लेजर बनके तैयार हो गया। लास्ट काम क्या करना है, वाउचर में आना है, F7 से जर्नल। किसका पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, मतलब सॉरी क्या कर रहे हैं हम लोग, कमीशन एक्सपेंस कर रहे हैं। कितने का, 1,20,000 का। 15,000 से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो 1,20,000 का 5% पहले 10% निकालिए। 1 मिनट रुकिए, कोई बोलेगा नहीं, ठीक। कितना अमाउंट दिया हुआ है, लड़कियां बोलेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग। कितना अमाउंट दिया हुआ है, 1,20,000। इसकी एग्जाम्पशन लिमिट कितनी है, बताओ रचना। 1,20 दिया हुआ है, लिमिट 15,000 की है, तो ज्यादा है कि कम है, रचना कौन है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, यानी टीएस लगेगा, लगेगा ना। तो बताइए कितने परसेंट का टीएस लगाना है, 5% का। तो पहले 1,20,000 का 10% कितना होगा, 12,000। तो 5% बोला, 10 तो बोला नहीं है, तो 12 का भी आधा कर दिया जाएगा, 6,000 रुपए। तरीका सेम, प्रोसीजर वही है। अगर नहीं आता है तो तरीका जान लीजिए, निकालने का बहुत आसान होता है। जितना अमाउंट दे रहा है, अमाउंट ले लेंगे। कितना अमाउंट बोला है, 1,20 बोला है ना, 1,20 का 5%। 5% परसेंट का मतलब होता है कि परसेंट जब होता है तो परसेंट में क्या लग जाता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बनता है 120 बुढ़े 5, ऐसे कर दो, 12 25 और एक ही पर सौ हो जाएगा, एक 20 होगा, कितने हुए, 5-6 हजार हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं, और नॉर्मल तरीका क्या था, मैंने कहा है कि अगर पहले किसी चीज को निकाला है 10% निकाला, आगे 5% की बात किया ना, इसका भी आधा कर दिया। तो ये दिमाग से कोई थोड़ा सा पास हो, तो बोला जाता है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं फिर फाइनली। और यहाँ क्या है, 1,20 है ना, 1,20 ही रहेगा। इंटर करेंगे ओवरऑल, मतलब मैं यही कहना चाहता था कि जब यहाँ पे पार्टी का नाम लेंगे, पार्टी का नाम क्या है, बिजनेस कंसल्टेंसी, सामने देखिए बस, बिजनेस कंसल्टेंसी। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो न्यू रेफरेंस पे पूरा अमाउंट आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कमीशन एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना का है, 1,20 का। फिर न्यू रेफरेंस वाला ऑप्शन आएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे, टीडीएस ऑन कमीशन, कितने का आया, 6,000 का आया कि नहीं आया, ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज 6,000। बस एंटर करके क्या कर लिया, एक्सेप्ट। और जस्ट इसके बाद पेमेंट करेंगे दो लोगों को, एक तो बिजनेस कंसल्टेंसी को, और दूसरा ये बताइए कितना बिजनेस कंसल्टेंसी को पेमेंट करेंगे। बिजनेस कंसल्टेंसी को कितना देना था, 1,20 देना था, लेकिन 6,000 क्या निकल गया उसमें, तो कितना देंगे, 1,14 देंगे, ठीक है। इंटर करेंगे, अमाउंट आएगा 1,20 का, लेकिन यहाँ लिखेंगे क्या, 1,14। इंटर कर देंगे, और क्रेडिट कौन होगा, वोटर। देख लीजिएगा, चेक नंबर अगर दिया हुआ, चेक नंबर जरूर चेक कर लीजिएगा, नहीं दिया है, चलिए कोई, आप तो देख लीजिएगा। और अगला पेमेंट किसको करेंगे, टीडीएस और ब्रोकरेज वाले को। कितना पेमेंट करेंगे, 6,000 रुपए बस। डेबिट क्रेडिट कौन होगा, वोटर। बस आपके लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।